जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया बलिया के वीर लोरक स्पोर्ट स्टेडियम में, और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो जम्मू कश्मीर के डल झील के किनारे वहां पर जाकर योगा का अभ्यास कर रहे हैं और समाज को निर्देश दे रहे हैं कि आप लोग योग करेंगे तो आप लोग स्वस्थ रहेंगे। और इस बार योग का थीम रहता है स्वयं के लिए योग और समाज के लिए योग। ये इस बार का थीम रहता है और ये मुख्य रूप से एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो 2024 का योग का थीम क्या रहता है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण रहता है। आप सभी जो भाई हैं मेरे से रिलेटेड जुड़े हैं तो सब इसको नोटिस करिएगा। और ये बलिया के वीर लोरक स्पोर्ट स्टेडियम में ये सब अच्छे से योगा अभ्यास सिखाया जाता है। और पर डे आप यदि आएंगे यहाँ पर तो एक अलग ग्रुप बनता है। जो अधिक एज के रहते हैं उन लोगों का एक अलग सा ग्रुप बना रहता है और वह लोग आकर पर डे अपना योग करते हैं। तो आप लोग भी सम्मिलित होना चाहते हैं तो मॉर्निंग टाइम में 6 बजे से आइए और उन सभी लोगों के साथ में अपना योग करिए और शरीर को स्वस्थ रखिए। और क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हर परिस्थितियों से आप लड़ सकते हैं। इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भंवरे की तरह आवाज आएगी। इससे तनाव स्ट्रेस कम होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, एकाग्रता आती है। भ्रामरी प्राणायाम। लंबी गहरी सांस भरें और नाक से खाली करेंगे ओम ध्वनि के साथ। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा। ध्यान आसन में आ जाइए। आते जाते हुए श्वास को देखें। जो भी श्वास आ रही है जा रही है उन श्वासों को ध्यान से देखें। श्वास जब अंदर जा रहा है तो ओ, और जब बाहर निकल रहा है तो म। ये ध्यान आसन है। आंखें बंद, बिल्कुल ध्यान मुद्रा में। बंद नेत्रों से आते जाते हुए श्वास को देखिए और सहज होने का प्रयास। यही समाधि की स्थिति है। ओम में अपने आप को स्थापित करना। आते जाते हुए श्वासों को ध्यान से देखना। सहज भाव, स्थिर शरीर, शांत चित्त मन। दोनों हाथों को रगड़ेंगे धीरे धीरे। जब तक गर्म हो जाए चेहरे पे लगाएं और धीरे धीरे आंख को खोलेंगे। दाहिने हाथ को सामने रखें। दाहिना हाथ सामने। सभी लोग बोलेंगे, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा। धन्यवाद। होगा शांति मंत्र होगा, यहां से बोलेंगे, आप सभी लोग पीछे से दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाप्त हुए। और बाएं पैर की एड़ी पकड़ेंगे, दाहिना पैर उठाएंगे, दाहिना हाथ उठाइए और दाहिने पैर की एड़ी को पकड़ लेंगे। गर्दन पीछे, श्वास खाली। उष्ट्रासन, जैसे गए थे वैसे वापस रिलैक्स। वज्रासन में ही बैठ जाएंगे। दोनों पैर का घुटना थोड़ा सा फैलाइए, थोड़ा सा फैलाइए। हाँ, करेंगे सशक्त आसन। लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पुनः श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ को नीचे ले जाएं और पूरा मस्तक जमीन पे। सशक्त आसन हाई बीपी के लिए विशेष लाभकारी। जिनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो इस आसन को कराने पर क्रोध पर नियंत्रण स्थापित होता है। इसका नाम है सशक्त आसन। पुनः श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, बहुत बढ़िया। पुनः एक बार श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ नीचे, पूरा मस्तक जमीन पे। समर्पण मां पृथ्वी के प्रति। श्वास भरते हुए पुनः वापस, हाथ नीचे, रिलैक्स। उत्तान मंडूक आसन, अगला अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दाहिने हाथ का पंजा बाएं कंधे से पे टच करेंगे, रखेंगे और बाएं हाथ के पंजे को दाहिने कंधे पे रखेंगे। केहनी उठा हुआ, दृष्टि सामने। उत्तान मंडूक आसन। फेफड़े का विकास होता है इस आसन के द्वारा, मजबूत होता है फेफड़ा आपका। रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर, हाथ नीचे। एक बार पुनः उत्तान मंडूकासन की तरफ बढ़ेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और दाहिने हाथ का पंजा बाएं कंधे को टच करेगा, बाएं हाथ का पंजा दाहिने कंधे को टच करेगा। दोनों हाथों से दोनों कंधे का स्पर्श, दृष्टि सामने, छाती चौड़ी। वापस रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर और धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएं। बैठकर किए जाने वाले आसन संपन्न हुए। अब आगे बढ़ते हैं पेट के बल किए जाने वाले आसन। पेट के बल लेट जाएं। आपका सिर मंच की तरफ होना चाहिए। पहला आसन मकर आसन, मकर आसन। दोनों हाथ की हथेलियां सामने रखेंगे, एक के ऊपर एक, और अपना मस्तक दायां या बायां उस पर स्थापित करें। दायां या बायां से। पीछे से दोनों पैरों को थोड़ा फैलाएंगे और दोनों पैर का पंजा दोनों दिशा में खोल दीजिए। पंजा को खोल दीजिए दोनों दिशा में। बहुत बढ़िया। सिर को या तो बायां सिर रखिए या फिर दाहिना सिर रखिए, कोई भी सिर रखिए। कमर दर्द में विशेष उपयोगी मकर आसन। चेंज करें, अगर बायां रखे हैं तो दाहिना रखिए, दाहिना रखे हैं तो बायां रखिए। मकर आसन। रिलैक्स। अगले आसन की तरफ मनोभूमि बनाएंगे। भुजंग आसन। दोनों हाथों को छाती के पास लाएं, दोनों पैर पीछे सटा लेंगे, ठुड्डी नीचे जमीन पे,
लंबी गहरी सांस भरते हुए सिर को उठाएं, बहुत बढ़िया, कमर तक जितना हो सके, दृष्टि आसमान में। भुजंगासन, कमर दर्द में विशेष उपयोग, बहुत बढ़िया। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस जमीन पे। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे भुजंगासन का। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर ले जाएं धीरे धीरे, दृष्टि आसमान में, बहुत बढ़िया। पुनः श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस जमीन पे। अगले रिलैक्स, अगले आसन के लिए तैयार होंगे। दोनों हाथ को जंघे के नीचे ले जाएं। पैर का जो जंघा है उसके नीचे अपने दोनों हाथों को लगा देंगे। करेंगे सलभ आसन। दोनों पैर सटा होना चाहिए। लंबी गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाएंगे, ठुड्डी जमीन में रहेगी, बहुत बढ़िया। सलभ आसन कमर दर्द में विशेष लाभकारी, साइटिका रोगों में विशेष लाभकारी। पैर को मोड़ना नहीं है, बिल्कुल डंडे की तरह उठाना है, सीधा। धीरे धीरे वापस जमीन पे, झटके से नहीं लाना है, पेट की नसों में खिंचाव होता है। धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास भरें और दोनों पैरों को उठाएं। पुनः श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस रिलैक्स। अब पीठ के बल लेट जाए। पेट के बल आसन संपन्न हुए, पीठ के बल आ जाए, बहुत बढ़िया। पीठ के बल किए जाने वाले आसन सेतु बंधासन। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, कमर के पास लाइए। दोनों पैर को मोड़ते हुए कमर के पास पंजा लाएं, बहुत बढ़िया। और दोनों हाथ से दोनों पैर की एड़ी को पकड़ लेंगे। पकड़ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब लंबी गहरी श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। इसका नाम है सेतु बंधासन। सेतु मतलब पुल, पुल की तरह सा। कमर हिलाएं, पैर सीधा, रिलैक्स। अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तान पादासन। दोनों हाथ कमर के पास, हथेली जमीन, ईंटे की लंबाई बराबर, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, एक ईंटे की लंबाई बराबर। और 5 सेकंड स्टे करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस जमीन पे, झटके से नहीं, आराम से। पाचन क्रिया में को बेहतर बनाता है उत्तान पादासन। जिसका लूज मोशन हो, उत्तान पादासन करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे दोनों पैरों को एक ईंटे की लंबाई बराबर उठाएंगे। रिलैक्स। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अर्ध हलासन। लंबी गहरी श्वास भरें और दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, समकोण बनाना है। दोनों पैर ऊपर आसमान की तरफ, बहुत बढ़िया। 5 सेकंड स्टे करें और धीरे धीरे वापस जमीन के ऊपर आए, झटके से नहीं, ध्यान देंगे। धीरे धीरे वापस जमीन पे, रिलैक्स। अर्ध हलासन का एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों पैर को उठाएं। धीरे धीरे वापस जमीन पे,
रिलैक्स। अंतिम आसन शवासन। शवासन की तरफ बढ़ेंगे, लेट जाएंगे पीठ के बल, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ कमर के पास, हाथ सीधा रखें, हाथ को मोड़े नहीं, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ, सिर सीधा, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा। हाथ को कमर के पास रखिए, ऊपर नहीं हाथ रखना, कमर के पास, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा। डेड बॉडी आसन, शवासन। बाएं पैर की उंगली को 2 बार हिला के छोड़ दें, रिलैक्स। कोई शक्ति नहीं, कोई गति नहीं। दाहिने पैर की उंगली को 2 बार हिला के छोड़ दें, रिलैक्स। दोनों पैर शिथिल अवस्था में, कोई शक्ति नहीं, कोई गति नहीं। शरीर का कोई पार्ट हिलेगा नहीं। अपने बाएं हाथ की उंगली को 2 बार हिला के छोड़ दें, बायां पैर सुन लें, बायां हाथ सुन लें। दाहिने हाथ की उंगली को 2 बार हिला के छोड़ दें, दाहिना हाथ सुन लें। दोनों पैर, दोनों हाथ शून्य अवस्था में, कोई हरकत नहीं। हृदय की धड़कन सामान्य। आपका प्राण अब धीरे धीरे आपकी शिखा के माध्यम से बाहर निकल रहा है। दीपक स्वरूप, ज्योति स्वरूप आपका प्राण आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। उसको ध्यान से देखिए, बंद नेत्रों से। अब आपका प्राण धीरे धीरे आसमान की तरफ जा रहा है। आसमान की तरफ जाते हुए प्राण को देखें, जो दीपक स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। अपने शरीर को देखिए ध्यान से। आपका शरीर, पहला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। झटके से श्वास को बाहर निकालेंगे 30 बार। गति का ध्यान दें, 1 सेकंड में 1 बार, तेजी से न करें। 30 बार करना है। पेट अंदर नहीं करना है, पेट अपने आप अंदर होगा। जैसे ही झटके से श्वास बाहर निकालेंगे, पेट अंदर होता है। कपालभाति प्राणायाम। हिक मारकर सांस को बाहर निकालना है। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। जिनके शरीर में 6 महीने के अंदर कोई ऑपरेशन हुआ हो, वे लोग इसका अभ्यास न करें। गर्भावस्था की स्थिति में, मासिक धर्म की स्थिति में इस प्राणायाम का अभ्यास न करें। ऐसा माना जाता है 99% रोगों का इलाज सिर्फ कपालभाति प्राणायाम के द्वारा। झटके से श्वास बाहर निकालेंगे। श्वास लेना नहीं है, लेने की क्रिया स्वतः होती है। केवल श्वास को छोड़ना है। इसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। रिलैक्स। एक लंबी गहरी श्वास भरें, खाली करें। एक बार पुनः 30 टाइम्स कपालभाति प्राणायाम। झटके से श्वास को बाहर निकालिए। गति का ध्यान दें, 1 सेकंड में 1 बार। बहुत तेजी से करेंगे तो बीपी बढ़ जाएगा। 30 टाइम्स, 30 बार झटके से श्वास को बाहर निकालें। श्वास लेना नहीं है, लेने की क्रिया स्वतः होगी, अपने आप होगी। इस प्राणायाम को करते समय रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें।
झुक करके कपालभाति करेंगे तो कमर में दर्द होगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसका ध्यान दें। एक लंबी गहरी सांस भरें, पुनः खाली करें, रिलैक्स, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा। जो भी आपने किया उसको महसूस करें। कौन सा प्राणायाम था? कपालभाति। करने का तरीका महसूस करें और प्रभावित अंग को महसूस करें। पूरा मस्तिष्क, श्वास नली, पेट, पेट के सारे अंग, किडनी, लिवर, आंख, पैंक्रियाज, ये सारे अंग विशेष रूप से प्रभावित हुए, उसको महसूस करें और अगले अभ्यास के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें। दोनों हाथ रगड़ेंगे, चेहरे पे लगाएंगे, धीरे धीरे आंख खोलेंगे। दूसरे प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, सहज प्राणायाम, विशेष प्राणायाम। दाहिना हाथ उठाएं और अंगूठे से दाहिना नाक बंद। बाएं से शुरू करते हैं। बाएं से लंबी गहरी सांस भरें और तुरंत दाहिने से खाली कर दें। पुनः दाहिने से लें, बाएं से खाली करें। एक से लिया, दूसरे से खाली किया, पुनः दूसरे से लिया और पहले वाले से खाली किया। रोकना नहीं है। जैसे ही हम श्वास भरते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर प्रवेश करता है और जैसे ही हम श्वास छोड़ते हैं तो पूरा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। जब श्वास भरते हैं तो पूरा ऑक्सीजन आपके नाक से होते हुए, आंख से होते हुए ब्रेन तक जाता है। तो आंखें स्वस्थ, श्वास नलिका स्वस्थ, ब्रेन आपका मजबूत होता है सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा। बीपी क्योर होता है, कंट्रोल नहीं, क्योर होता है। योग में कंट्रोल की बात नहीं होती, क्योर की बात होती है। ऐसा माना जाता है कि बीपी की गोली जीवन भर लोग खाते हैं, लेकिन यदि आधा घंटा, 1 घंटा डेली अनुलोम विलोम किया जाए तो बीपी का समूल नाश हो सकता है। जरूरत है पूरे भाव के साथ, समर्पण के साथ, आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में समर्पण भाव से इसका अभ्यास। लंबा गहरा भरिए, लंबा गहरा खाली करें। सोच में परिवर्तन आता है। यदि आपकी नकारात्मक सोच है तो वह सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। शरीर के साथ साथ मन पर इसका विशेष प्रभाव। अनुलोम विलोम प्राणायाम का लंबा गहरा भरें, लंबा गहरा खाली करें। रोकना नहीं है। दाहिने हाथ में दर्द हो जाए तो बायां हाथ लगा दीजिए, बायां हाथ में दर्द हो जाए तो दाहिना हाथ लगा दीजिए, लेकिन नॉन स्टॉप, बिना रुके। 10 मिनट स्वस्थ व्यक्ति के लिए, आधा घंटा अस्वस्थ व्यक्ति के लिए। अस्वस्थ व्यक्ति से मेरा तात्पर्य जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी लो रहता है, हार्ट में ब्लॉकेज है, किडनी की समस्या है, मस्तिष्क की कोई बीमारी है, साइनस की समस्या है, इन सारी समस्याओं में विशेष लाभकारी अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से श्वास खाली करते हुए इस अभ्यास को रिलैक्स देंगे, विश्रांति देंगे और आंखें बंद, ध्यान मुद्रा। बाएं से शुरू करते हैं और बाएं से ही खत्म करते हैं, इसका ध्यान देंगे। 1 मिनट का चिंतन, जो भी हमने किया उसको महसूस करें। कौन सा प्राणायाम था ये? अनुलोम विलोम। करने का तरीका, बाएं से लिया, दाएं से खाली किया, पुनः दाएं से लिया और बाएं से खाली किया। प्रभावित अंग महसूस, रिलैक्स। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। पाद हस्तासन।
श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ नीचे ले जाएं, पैर का स्पर्श करें। पैर का स्पर्श नहीं होता है, घुटने का स्पर्श करें। जिनसे बंद पड़े वे पैर का पंजा स्पर्श करें। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए धीरे धीरे